हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी एक जनरल वर्ड है और डेली लाइफ में हम लोग इस वर्ड को कई बार काम में लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है समथिंग इन विच देयर इज नो ब्रेक। तो इस वर्ड को हम लोग कैलकुलस में किस तरीके से ट्रीट करते हैं और इसका वर्ड का यूज कहाँ है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कैलकुलस में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। कैलकुलस में हम लोग डील करते हैं फंक्शन के साथ में। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन होगा y और x के बीच में। यदि हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ के लिए x और y एक्स पे इस कोऑर्डिनेट हम लोग एक्सिस पे यदि इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो इस टाइप से मेरे को ग्राफ मिल रहा है। तो यदि हम लोग एक इंटरवल की बात करें a टू b, तो इस इंटरवल में यदि इस फंक्शन का ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड कंटिन्यूअस इन एनी इंटरवल i इफ देयर इज नो ब्रेक पॉइंट इन दैट इंटरवल i। तो कंटिन्यूटी से मतलब क्या है? उसके ग्राफ की कंटिन्यूटी से मतलब है, फंक्शन के ग्राफ की कंटिन्यूटी से मतलब है। यदि इसके ग्राफ में यदि ब्रेक पॉइंट यदि मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है इस टाइप से और यहां पर मेरे पास ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, यानी इस इंटरवल की यदि मैं बात करूं तो इस इंटरवल में एक पॉइंट है जहां पर जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग किस टाइप का फंक्शन बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और यहां पर डिफरेंट टाइप्स की डिसकंटिन्यूटीज होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। देखिए, जब भी फंक्शन की कंटिन्यूटी यदि मेरे को चेक करनी है तो यहां पर मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज और तीन टाइप की मेरे पास प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में एक पॉइंट पर हम लोग किस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी भी फंक्शन की। देन कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस टाइप से चेक करेंगे। एंड थर्ड है मेरे पास क्लोज इंटरवल के अंदर हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। इन तीनों केसेस में जो कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसेस है वो मेरे पास ऑलमोस्ट सिमिलर है और अप्रोच सेम रहेगी यहां पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, और यही अप्रोच हम लोग इंटरवल्स के अंदर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काम में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। देखिए, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग चेक कैसे करेंगे? फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या तो हम लोग फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लें, लेकिन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना इजी नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहां पर लिमिट के कंसेप्ट को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काम में लूंगा। और वो किस तरीके से हम लोग इसको काम में लेंगे? एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए इज फाइनाइट। और राइट हैंड लिमिट को हम लोग किस तरीके से शो करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। यहां पर अपर स्क्रिप्ट काम में लेंगे प्लस साइन। ये किसको शो कर रहा है? हम लोग ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेकिन ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। यदि हम लोग नंबर लाइन यहां पर डिनोट करें तो नंबर लाइन पर ए पॉइंट यहां पर होगा, तो राइट साइड से यदि हम लोग अप्रोच करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो ए से स्लाइटली ग्रेटर देन होगी। तो इसको हम लोग शो कर रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। और इसको मॉडिफाई करेंगे तो किस तरीके से नोट कर सकते हैं? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। और इस लिमिट की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास फाइनाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट्स मींस एक्स इक्वल्स टू ए पर लेफ्ट साइड में हम लोग अप्रोच करेंगे, यानी जो वैल्यू होगी वो ए से कम होगी, तो इसको डिनोट करेंगे एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। और लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि ये वैल्यू मेरे पास फाइनाइट है तो हम लोग इस थर्ड स्टेप को हम लोग चेक करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? यहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और इनको हम लोग शॉर्ट में, यदि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए पर उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल होगी तो वो फंक्शन है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। यदि हम लोग इसको ग्राफ से यदि हम लोग चेक करें तो देखिए इसका क्या मतलब है। ये मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है
और मेरे को x इक्वल्स टू a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब क्या है, एक की तरफ अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। यदि दोनों वैल्यू सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही हैं और x इक्वल्स टू a पर भी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के केस में। यदि इस टाइप से फंक्शन मिल रहा है और x इक्वल्स टू a पर मेरे पास ये ब्रेक मिल रहा है, x इक्वल्स टू a, तो यदि मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू L1 है और ये वैल्यू मेरे पास L2 है। तो राइट साइड से अप्रोच करने पर इसकी वैल्यू L1 आ रही है और लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर इसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है L2। इसका मतलब इस पॉइंट पर ब्रेक मिलेगा और ये जो मेरे पास फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है और ये दोनों वैल्यू यदि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, मेरे पास कंटिन्यूअस। देखिए, हम लोगों ने जो 3 कंडीशन पढ़ी हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, उनको हम लोग क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस फंक्शन की हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 बाय 1 हम लोगों को तीनों कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं RHL से। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। तो राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से शो करता है, किसी भी पॉइंट पर x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यहां फंक्शन की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है और फंक्शन की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। f ऑफ x इज दिस, देन f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h यहां पर पुट करेंगे, देन इट गिव्स लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस h प्लस 1। अब देखते हैं यहां पर लिमिट की वैल्यू पुट करें, देन h इक्वल्स टू 0 पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 2। इट मींस ये फाइनाइट वैल्यू है, तो यही क्या होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट LHL एट x इक्वल्स टू 1। इसको शो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। देन नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू यहां से अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, x की जगह हम लोग 1 माइनस h पुट कर दें, देन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस h प्लस 1। यहां पर डायरेक्ट पुट करते हैं लिमिट को, h इक्वल्स टू 0 पुट करने पर फाइनाइट वैल्यू आ रही है मेरे पास 2, यही क्या होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू। देन f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। मींस RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, और जो किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल। ये तीनों मेरे पास सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। मींस एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम लोग बिना ग्राफ प्लॉट किए लिमिट के कंसेप्ट को काम में लेकर हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड एग्जांपल है f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन h स्क्वायर, और इस फंक्शन की हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पर। तो किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग RHL कैलकुलेट करें एट x इक्वल्स टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ये वाली स्टेप सेम रहेगी, राइट हैंड लिमिट को शो करने का मेरे पास ये तरीका है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 प्लस h पुट करेंगे तो ये क्या देगा मेरे को, 1 अपॉन h स्क्वायर। अब यहां पर ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन h इक्वल्स टू 0 पुट करने पर ये क्या मिल रहा है मेरे पास, इनफाइनाइट आ गया। यानी RHL एट x इक्वल्स टू 0 पर इनफाइनाइट है, विच इज नॉट फाइनाइट। और हमारी कंडीशन क्या थी, मेरे पास RHL LHL दोनों की दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, और तीनों वैल्यू RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ये मेरे पास क्या हो गया, RHL ही मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर LHL या फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए।
तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। देखिए थर्ड एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। यहां पर मैं एक्स इक्वल्स टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग आरएचएल कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, देन सेकेंड स्टेप क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब इसकी वैल्यू यहां से हम लोग पुट करेंगे, then f of 1 plus h, then bracket 1 plus h। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी और जो ये x है इससे हमेशा लेस देन होगी। तो 1 प्लस एच 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। इसी तरीके से हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल्स टू 1, then limit x tends to 1 minus fx, then limit h tends to 0 f of 1 minus h, then limit h tends to 0, फंक्शन से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 minus h, 1 minus something, यानी 1 में से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0.999 समथिंग होगी, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। अब देखिए आरएचएल एलएचएल के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल्स टू 1 पर। f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये इंटीजर ही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। तो यहां पर देखिए RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके। देखिए फोर्थ एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन किसके इक्वल है, 0 इक्वल। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है और मेरे को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, अप्रोच सेम रहेगी मेरे पास, RHL कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, देन सेकंड स्टेप क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब f ऑफ 0 प्लस h, x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन काम में लेनी है मेरे को। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की जगह 0 प्लस h पुट करते हैं, देन h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट। यहां ध्यान रखना है साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इसका मतलब 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, और किसी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है 0, इसका मतलब RHL की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। इसी तरीके से हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये दो स्टेप तो कॉमन है सबके लिए। अब थर्ड स्टेप में हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, 0 से लेस देन है यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में भी मेरे को ये डेफिनेशन काम में लेनी है। देन h स्क्वायर साइन -1 अपॉन h, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन साइन इनफाइनाइट, अगेन -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एनी वैल्यू फ्रॉम -1 टू 1, यानी फाइनाइट वैल्यू है एक तरीके से, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 0। और थर्ड मेरे पास x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है 0, मींस RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस। फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ एग्जांपल है, अभी तक जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे वहां पर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी थी। अब इस एग्जांपल में क्या है, कंटिन्यूअस गिवन है, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मेरे को यहां पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ
2 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास कंटिन्यूअस गिवन है। तो यहां पर हम लोग इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी आरएचएल और एलएचएल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 नहीं है, इस वजह से ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, देखिए 8 प्लस 4 12 प्लस 32 माइनस 30, 0 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। रिमेनिंग फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एक्सप्रेशन में x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग मेरे पास फैक्टर मिल जाएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। x माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब जनरेट हो रहा है, तो x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देन इट गिव्स एडिशनल टर्म क्या आ रही है, माइनस 2x स्क्वायर, और मेरे को नीड किसकी है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर में यदि प्लस 3 करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम लोगों ने प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। देन इट इज माइनस 6x, मेरे को एडिशनल माइनस 10 की रिक्वायरमेंट है, और यहां से माइनस 10 कैसे आएगा, माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करने पर। देन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल। देन लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2। अब x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। देन 4 प्लस 6 10 माइनस 10, 0 डिवाइडेड बाई 0, अगेन मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इसका भी फैक्टर होगा, और रिमेनिंग फैक्टर क्या बनेगा इसका, यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 5 इसका रिमेनिंग फैक्टर आएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x माइनस 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 2, तो इसका फैक्टर होगा। रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या किया मैंने, x से मल्टीप्लाई किया, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन मेरे को नीड क्या है, प्लस 3 की, देन माइनस 2 या x यहां से मिल रहा है, और प्लस 3x मेरे को चाहिए, तो मेरे को किसकी नीड है, प्लस 5 की, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 फाइनाइट आ गई। और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 यहां पर क्या है कंडीशन से, k, इसका मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 7 के इक्वल। तो इस तरीके से मेरे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें एक प्रॉब्लम में तो मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, और सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स में वेरिएबल्स गिवन होते हैं और कंडीशन गिवन होती है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट